मुल्कों के कुछ बंटवारे जो सियासी बुनियादों पर होते हैं, ज़मीनी सरहदों को ही नहीं, इंसानी मोहब्बतों और रिश्तों को भी तकसीम कर देते हैं। तब इन प्यारों की याद में नासूर बनकर उम्र भर तकलीफ देती रहती है। ऐसा ही गोहर अलिफ ग्यू मेरे दिल पर भी लगा था जब ढाके खाली हो इत्ते। इन दिनों में मैट्रिक में पढ़ती थी, तभी मेरी मन्नी अपने खालाजाद अब्दुल कदीर से हुई थी। मेरी खुशी का ठिकाना न था। खुदा से जिसको मांगा वो मिल गया था, और क्या चाहिए था। कदीर भी बहुत खुश थे, शुक्र करते थे कि हम इन लोगों में से न हुए जो सारी उम्र तृष्णा जिंदगी गुजारते हैं। हमने जिस जन्नत का ख्वाब देखा था इसको पा भी लिया था। वालिद साहब का इरादा था मैट्रिक के बाद मेरी शादी करेंगे। अगरचे अभी तक अब्दुल कदीर को अच्छी नौकरी ना मिली थी, ताहम वो पोस्ट ऑफिस में शाम की शिफ्ट पर मामूली सिया काम कर रहे थे। वो भी तालीम हासिल करने में लगे थे। सुबह यूनिवर्सिटी और शाम नौकरी, ये भी एक मजबूरी थी। कदीर की पैदाइश से थोड़े ही दिन पहले उनके वालिद वफात पा गए थे, गोया वो यतीम ही पैदा हुए थे। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। ये सबसे छोटे थे जबकि बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। माँ उनकी ज़्यादा अरसे जिंदा ना रही थी, तब कुछ अरसा चा और फिर उनके बड़े भाई ने सारे कुंबे को संभाला। तमाम बड़े भाई बहनों की शादियां कम उम्री में हो गईं और अब्दुल कदीर बाकी रह गए तो अपने बड़े भाई और भाभी के पास रहने लगे। भाभी को इनकी तालीम का खर्चा खिलता था। जब भाई ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो तब उन्होंने पढ़ाई तो ना छोड़ी मगर अपना घर छोड़ दिया। तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए उनको गलियों में अखबार बेचना पड़ते थे। फिर किसी ने करम किया और उनको पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई। मेरे वालिदैन के दिल में कदीर की कदर कम न हुई। मन्नी तो हो चुकी थी, अब इंतज़ार इस बात का था कि हम दोनों तालीम मुकम्मल कर लें तो हमको एक बंधन में बांध दिया जाए। खुदा खुदा कर कि वो दिन आए, मगर साथ में खून की होली भी खिले जाने लगी। मेरे वालिद इन हालात से घबरा गए और उन्होंने जल्दी से मेरी शादी की तारीख रख दी। अलिफादे अर्दे के मेदेमा के सुनाई देने लगे। उधर मेरे माथे पर झूमर सजाया गया। अब्बा को ये फिक्र थी कि किसी तरह कदीर के साथ मुझको उसकी बीवी की हैसियत से सरहद पार करा दें, लेकिन जब तकदीर ही ना खुश हो तो इंसान क्या कर सकता है। निकाह भी हो गया मगर हम दूर ही रहे। मिलन रात से पहले सरहद पार करते हुए अफरा तुफरी में हम सब बिछड़ गए। अब्बा और भाई मारे गए, उम्मी का पता नहीं किधर रह गए। मैं एक पड़ोसी खानदान के हमरा दुश्मनों के नरगे से बच निकली। कदीर कुछ दिन तो साथ रहे, फिर कागजात की तकमील के चक्कर में जुदा हो गए और फिर न मिल सके। पाकिस्तान आकर शुक्र किया कि मशरकी पाकिस्तान में हमारे हमवतनों ने लिसानी बुनियाद पर हमें गैर करार देकर महसूर कर दिया था। लाखों लोग वहाँ अब भी महसूर थे। इनको अपनी जान के लाले पड़े थे और जिंदगियों से महरूम कर दिए जाने का अशद खौफ था। ऐसे में पाकिस्तान आकर जहाँ जिंदगी की अमान पाई, वहाँ मैं बहुत कुछ पीछे छोड़कर आ गई। माँ बाप रहे और न भाई बहन और न ही मेरा जीवन साथी हम रिकाब रहा। वो इंडिया की कैद में फंस कर रह गए थे, अलबत्ता उनके खुतूत कभी कभार आते रहे थे। मुझे अब्दुल कदीर की बहुत याद आती थी। मरने वालों का तो सब्र आ जाता है, जीते जी बिछड़ जाने पर सब्र नहीं आता। वही तो इस दुनिया में वाहिद मेरे अपने और मीर इसहारा थे। दिन रात में इनको याद करती और उपड़ती, दुआ मलती कि अल्लाह ताला हमको एक बार फिर से मिलू दे। एक रोज़ अब्दुल कदीर का ईद कार्ड आया तो मैं बहुत खुश हुई। लिखा था कि मुझको रिहाई मिल गई है और मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ। इस रोज़ मैं तमाम शब मारे खुशी के सो ना सकी थी। बार बार ईद कार्ड को देखती, इस पर लिखी इबारत को पढ़ती और आंखों से लगा लेती। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि जिनके घर में मुझे पनाह ली थी वो ढाके में हमारे पड़ोसी थे और सही सलामत सब मगरबी पाकिस्तान आ गए थे। उनके यहाँ मुझे कोई तकलीफ ना थी, बहुत आराम से थी, मगर ये लोग मुझे हमेशा के लिए अपनाना चाहते थे। अक्सर मंसूर की उम्मी कहती कि बेटी तारा, अब तुम अब्दुल कदीर को भूल जाओ, वो कभी वापस ना आएगा। कि अकबर शहीद हो गया हो, लेकिन मुझे यकीन था कि खतूत और ईद कार्डान की तरफ से आए थे और इबारत भी उनके हाथ की थी, जबकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाला जी को यकीन न आता था कि ये खतूत कदीर ने भेजे होंगे।
उनका ख्याल था कि किस्यावर की शरारत है या गलती से ये हमारे पते पर आ गए थे, ये कोई और कदीर होगा बेटी। वो कहते, भला हमार अब्ता इसको कैसे मालूम और किसने दिया होगा। लगन सच्ची हो और कोई तलाशी करे तो ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। खाला जी, हो सकता है किसी ने अपने तौर पर इस दफ्तर से मालूम किया हो जहां हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुए थे। मैं इनको अपने तौर पर समझाने की कोशिश करती थी, मगर वो मेरी बातों का यकीन न करती थी। ये भी जानती थी कि मेरा उनके सिवा यहाँ और कोई न था। मैं अब उनके अज़ाइम को भांप चुकी थी। वो किसी सूरत मुझे अब्दुल कदीर का अब ना देखना चाहती थी। उनका ख्याल था कि वक्त के साथ साथ बिलाखिर मैं अपने गुमशुदा जीवन साथी से मायूस हो ही जाऊंगी तो सपर डाल दूंगी, तब वो मुझको अपने बेटे मंसूर से ब्याह कर बहू बना लेंगी। इस तरह शादी का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा और ना रिश्ता तलाश करना पड़े, सूरत भी मेरी अच्छी थी। जो देखता देखता रह जाता था और उनकी तो मैं देखी भाली थी। आदत अतवार मेरे जान चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान से मेरे वालिदैन और ख़ानदान से भी वाकिफ़ थी। मैं उनको घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। उन्होंने मुझे पनाह और सहारा अदा तो मैंने भी उनका ख्याल किया, उन्हें राहत और आराम पहुंचाया। मैं एहसान फरामोश न थी कि बैठकर खाती हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहती जैसा कि अक्सर मेरी उम्र की लड़कियां करती हैं। मैं तो मोहब्बत करने वाली और बुजुर्गों का अदब करने वाली लड़की थी और मेरी यह आदत खाला जी को पसंद थी। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये भी थी कि मैं उनके बेटे मंसूर को पसंद आ गई थी। वो अपनी माँ का सर खाता था कि इसको शादी करनी है तो मुझ ही से। तभी खाला भी बेटे की खुशी की खातिर मजबूर थी और मुझे मनाने की कोशिशों में लगी हुई थी, मगर मैं कैसे उनकी बात मान सकती थी जबकि मैं किसी की मनकूहा थी और मुझे यकीन था वो जिंदा हैं और किसी न किसी दिन ज़रूर मुझे लेने आ जाएंगे। मेरी आस तो मेरे शौहर के साथ लगी हुई थी। अभी तक हमने सुहाग रात ना देखी थी, लेकिन मजहबी और इखलाकी रिश्ते के साथ हमारा रूहानी रिश्ता भी तो था। हमारा तो दिलों का संजोग था। सोच लिया था कि मैं उनका उम्र भर इंतज़ार कर लूंगी मगर दूसरी शादी ना करूंगी। खाला मुझसे उब जाएंगी तो मैं किसी जगह मेहनत मजदूरी कर लूंगी। अपने शरीक हयात से बेवफाई हरगज़ न करूंगी। बिलाखिर अब्दुल कदीर ने मीर अलिफ खोज निकाल लिया और अपने एक वाकिफ़कार को हमारी तरफ पैगाम देकर रवाना किया। इत्तेफाक से इस रोज़ खाला घर पर न थी जब कदीर का दोस्त आया। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरा पूछा। दौर मैंने ही खोला था कि उसने मुझे अब्दुल कदीर की तस्वीर दी। इसकी पुश्त पर चंद सतरें तहरीर थी। लिखा था कि अपना सही पत्ता भिजवा दो, मैं जल्द आ रहा हूँ, तुमसे कहाँ मिलूं। कुछ सोचने के बाद मैंने इसको एक वाकिफ़कार लड़की का पता दिया जो यहाँ मेरी सहेली बन गई थी और ज्यादा दौर भी नहीं रहती थी। मैंने कदीर को लिखा कि मुझसे इस पते पर मिलना और ख़त भी इसी पते पर लिखना है। सहेली का पता इसलिए दिया था कि खाला से ये बात छुपाना चाहती थी। अंदेशा था कहीं वो कदीर का ख़त छुपा दें और हमें मिलने से महरूम कर दे। सहेली पर भरोसा था कि जब कदीर इससे राब्ता करेंगे तो वो मुझको उनसे मिलो देगी। इसके बाद मुझको उनके साथ जाने से कौन रोक सकता था। आदमी मार भी वही ज्यादा खाता है जहां उसको एतमाद ज्यादा होता है। पहले दो खत जो सहेली के पते पर आए मुझे इसने लाकर दे दिए, लेकिन बाद के खत इस लड़की ने मुझको ना दिए जिसमें कदीर ने आने की तारीख, दिन और वक्त तहरीर किया था। वो खुद इससे मिलने चली गई। इतवार को वो उनसे मिली और बुध को आकर मुझे बताया कि तुम्हार अब्दुल कदीर आया था। कहता था कि अभी वक्त नहीं है, किसी काम से जाना है, फलां दिन आकर सितारा से मिलूंगा, इसको बता देना और मीर इस्लाम कहना। वो सरहद को रात में तारों की बाढ़ को रिंग कर पार करके आया था, तभी इसको डर था कि इसको पकड़ ना लिया जाए। वो यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करवाकर गवर्नमेंट से अपनी शनाख्त का कार्ड बनवा लेगा, फिर तुमसे मिलने आएगा। हालांकि मामला ये था कि वो मुझसे ही मिलने आए थे। जब मीर पूछा तो सहेली यानी सबूर ने यह कह दिया कि वो नहीं आ सकती। खाला के साथ उनके रिश्तेदार की घर गई हुई है। गरज कदीर 3 बार बाद में आए मगर इस लड़की ने उनसे मेरी मुलाकात ना होने दी। कहा कि सितारा बीमार है।
आने से माजरत कर रही है, अब कुछ दिन बाद आ जाना है। सबूर ने उनको मीर अपता ही ना दिया। वो क्या करते, सब्र कर लिया, सोचा कि दोबारा आ जाएंगे। वो कराची गए, अपना काम कराया और मुलाजमत तलाश की, ताकि हाथ में कुछ रकम आए तो मुझको ले जाएंगे। रहाइश का बंदोबस्त करने के बाद ही वो मुझको अपने पास रख सकते थे। वो सबूर को ख़त लिखते तो ये अपनी तरफ से जो इसके मन में आता जवाब लिख कर भेज देती थी, मगर इनका पता मुझे ना देती बल्कि खतूत का भी ना बताती। मैं इन दिनों बहुत परेशान थी। खाला जी से भी तज़किरा ना कर सकी थी। कुहान को जो मुझ पर एतमाद था वो भी चला जाता तो मैं कहाँ जाती। एक रोज़ मैं सबूर के घर गई, वो घर पर ना थी। इसकी माँ ने कहा, बेटी इसके कमरे में बैठ जाओ, वो आती ही होगी। मैं इसके इंतज़ार में बैठ गई। जाने क्या जी में समाई कि मैंने इसकी मेज़ की दराज खोल ली। इसमें मुझे एक लिफाफा पड़ा मिला। ये कदीर का ख़त था। खोल कर पढ़ा तो हालात का इंकिशाफ हुआ। वो उन्हें मंसूर से मेरे ताल्लुक़ की झूठी दास्तान लिखकर खतूत में भेजती ताकि उनका दिल मुझसे बुरा हो जाए। मुझे लगा जैसे वो खाला जी से मिली हुई है और ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। मुझे सख्त सदमा हुआ। अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आया कि मैंने क्यों इस लड़की को दोस्त समझकर उसका एतबार कर लिया। इसने तो मेरी मोहब्बत की जड़ें ही काट दी थी और शायद कदीर ने भी उसका एतबार कर लिया था। एक ख़त में लिखा था कि मेरी सितारा जैसी भी है मुझे मंजूर है। अगर वो मंसूर से शादी करके खुश रहना चाहती है तो मैं उसको आज़ाद कर दूंगा ताकि वो अपनी खुशी की ज़िंदगी जी सके, लेकिन एक बार इससे मिलना फिर भी ज़रूरी है। सिर्फ एक बार उसको मुझसे मिला दो तो उम्र भर तुम्हारा यह एहसान ना भूलूंगा। बार बार लाहौर नहीं आ सकता वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली गई तो खाली हाथ में किया कर सीखूंगा। गरज ऐसी बातें थीं कि जिनको पढ़कर मेरा कलेजा शक होने लगा। जी चाहा कि सबूर का सर फाड़ दूं, अपना सर दीवार से दे मारूं, मगर मैं खाला जी के घर पना गुज़ीन थी, इस वजह से ऐसा कुछ ना कर सकती थी। कि एक और ख़त मैंने देखा था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस ख़त में कदीर ने लिखा था, सितारा का दिल कभी ना दिखाना, इसको ये भी ना बताना कि मैं आया था ताकि इसका जीवन आबाद रहे और वो परेशानियों में ना घिर जाए। मैं इसको परेशान नहीं देख सकता। इसने मंसूर से शादी कर ली है तो दुआ ही दे सकता हूँ। अब सारी बात समझ में आ गई थी कि मेरी सहेली ने क्या फर्जी दास्तान सुनाकर उन्हें मुझसे दूर रखा था। मैं बहुत परेशान हुई, सबूर की मिन्नत की कि वो मुझे कदीर का पता बता दे, मगर उसने ना बताया। कहने लगी कि कहीं मेरी डायरी में लिखा है, मिल नहीं रहा। मिल जाएगा तो दे दूंगी। 2 माह बाद इसने मुझे कराची का एक पता दिया और फ़ोन नंबर भी। मैंने फ़ोन किया। ये उनके बास का नंबर था जहां वो मुलाजमत कर रहे थे। इस शख्स ने बताया कि कदीर साहिब यहाँ काम करते थे, मगर वो बीमार होकर मुलाजमत छोड़ गए थे। उन दिनों शायद पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। हमें उनके बारे इल्म नहीं है। ये कैसा अंधेर हुआ था। मैं हाथ मलती रह गई। जिसका इंतज़ार किया था वो मिल सकता था, मगर मेरी नादानी ने इसको खो दिया। काश में सबूर पर एतबार करने की बजाय खाला जी का पता दे देती। इनमें फिर भी इंसानियत थी। वो मुझको शायद उनसे मिला ही देती, मगर इस हासिद और संग दिल लड़की ने तो हद ही कर दी थी। मैं मैट्रिक पास थी। मुलाजमत कहाँ मिलनी थी, फिर भी एक अस्पताल में मामूली मुलाजमत मिल गई और रहाइश भी। तो मैंने खाला का घर छोड़ दिया और किस्म खाली के उम्र भर कदीर का इंतज़ार करूंगी। किस्मत ने यावरी की तो मिल जाएंगे। कई बार इनके साबिका ऑफिस फ़ोन किया, हर बार जवाब मिलता कि बैरून मुल्क चले गए हैं। कौन से मुल्क और कहाँ, ये कोई ना बताता था। इसी तरह माह और साल गुजरते रहे। मैंने कई सर्दियाँ, गर्मियाँ, ख़ज़ाएँ, बहारें इस शख्स के मिलने की आस में गुजार दे, मगर मनकूहा होने के बावजूद दूरी की किस्मत ने लिख दी थी। बिलाखिर 30 बरस बाद ये इंतज़ार टूटा और एक दिन मैंने उनको अस्पताल में देखा। वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। आंखों पर यकीन न आया कि ये वही हैं और उन्होंने शादी कर ली थी। दिल से दुआ निकली कि अब्दुल कदीर, आप जहाँ भी रहते हो खुश और आप उधर हो। मेरा किया है, मेरा इंतज़ार भी रायगा गया और ज़िंदगी भी।
کہ کاش کے وطن تقسیم نہ ہوتا تو ہم بھی جدا نہ ہوتے۔